तो आज अपन एक मैथमेटिकल इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे, बट नॉट विथ मैथमेटिक्स, विथ हेल्प ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये थर्मोडायनेमिक्स से मुझे प्रूव करना है कि पाई टू द पावर ई बड़ा है या फिर ई टू द पावर पाई बड़ा है। तो लेट सपोज दो बॉडीज हैं ए एंड बी, है ना। ए T1 टेम्परेचर पे और बी T2 टेम्परेचर पे। तो लेट से T1 इज इक्वल्स टू पाई एंड T2 इज इक्वल्स टू ई। तो ऑब्वियस सी बात है कि T1 ग्रेटर देन T2 होगा। क्यों? बिकॉज पाई की वैल्यू ज्यादा होती है ई से, है ना। तो होगा ये कि जब दोनों कांटेक्ट में है, दो सॉलिड बॉडी, और इस टाइप के प्रॉब्लम जेईई मेंस में आया हुआ है और जेईई एडवांस में भी इसका कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो अगर T1 ग्रेटर देन T2 है तो T1 से T2 की ओर एनर्जी फ्लो होगी, हीट फ्लो होगी, और तब तक फ्लो होगी जब तक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो जाता, थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो जाता। तो ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ हीट और एनर्जी मेरा जो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ ए होगा वो कितना होगा? वो होगा C ln T2 by T1। C is what? हीट कैपेसिटी, और हीट कैपेसिटी हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस है। तो C ln T2 by T1 हो जाएगा, और T1 की वैल्यू पाई रखिए और T2 की वैल्यू E रखी है मैंने। तो C1 माइनस ln पाई, क्योंकि अगर मैं T2 की वैल्यू E रखूं तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा ln T2 माइनस ln T1, तो ln E is 1, so 1 माइनस ln पाई आ जाएगा। तो दिस इज माई एंट्रोपी चेंज व्हेन A टू B फ्लो हो रहा है, और एंट्रोपी चेंज कहां हो रहा है? A में हो रहा है। अच्छा, QB जो होगा, B की तरफ जो हीट रिसीव होगी वो वही होगी जो A उसको हीट दे रहा है ना। तो माइनस QA इक्वल्स टू QB हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ A। इंटरनल एनर्जी में कैसे लिखता हूं? हीट कैपेसिटी इंटू T2 माइनस T1, विच इज T1 माइनस T2। तो C पाई माइनस E हो जाएगा। अच्छा, B का एंट्रोपी चेंज कितना होगा? QB अपॉन TB लिख सकता हूं। तो QB की वैल्यू मैं यहां से निकाल लिया, C पाई माइनस E अपॉन TB। TB की वैल्यू आपको पता है E है। तो अगर मैं देखूं डेल्टा एस यूनिवर्स इज डेल्टा एस ए प्लस डेल्टा एस बी। कितना एंट्रोपी चेंज नेट हुआ? तो A का एंट्रोपी चेंज प्लस B का एंट्रोपी चेंज। A का एंट्रोपी चेंज आपने पहले निकाल लिया था, और B का एंट्रोपी चेंज इससे निकाला। तो इसकी वैल्यू जो आ रही है वो इतनी आ रही है, C पाई बाई E माइनस ln पाई। एंड वी नो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सेज कि डेल्टा एस यूनिवर्स फॉर एनी प्रोसेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो मैं लिखूंगा पाई बाई E माइनस ln पाई इज ग्रेटर देन 0। सो फ्रॉम हियर हम इसको अगर सॉल्व करें इस इनइक्वालिटी को, तो इजीली हमको पता चल रहा है कि e टू द पावर पाई इज ग्रेटर देन पाई टू द पावर e। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, और इससे दो चीजें आपको समझ में आ रही है। एक तो थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल समझ में आ रहे हैं, दूसरा मैथमेटिकल इनइक्वालिटी भी थोड़ी सी पता चल रही है, क्योंकि फंडामेंटली देखा जाए तो मैथ्स के ऊपर ही सारे साइंस बनी है ना। तो बहुत ही बढ़िया सवाल था, इसलिए शेयर किया आपसे।